सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। भाई क्यों जाओ यार बाहर, ये क्या कर रहे हो भाई? मैंने सिर्फ आपकी ये क्या कर रहा है भाई तू? भाई मैंने सिर्फ कंप्लेंट करी ना यार, आपकी क्या कर रहे हो यार आप? ये पूरा भाई अटैक कर दिया सभी ने मिलकर। नीचे देख लो भैया, भैया मैंने इनको कुछ बोला? भाई आंटी जी आप बता दो। इस लड़के की गलती बस इतनी थी कि इसने ओवर चार्जिंग के खिलाफ रेलवे में कंप्लेन कर दी और उसके बाद पेंट्री वाले आए और इस लड़के को मिल के लात घूंसे से पीट दी, यहाँ तक कि इसके कपड़े फाड़ दिए। सोचिए जरा, पैसेंजर सेफ्टी का क्या स्टैंडर्ड है जब कंप्लेन करना ही जान की बाजी लगाना बन गया। तुम आज गलत आदमी से पंगा ले लिए और खाने में ये लोग क्या सर्व कर रहे हैं, इसको देख के आपकी रूह कांप जाएगी। हाइजीन तो एक भद्दा मजाक बना दिया गया। खाने में कीड़े मकोड़े, फंगस और कॉकरोच मिलना कोई नई बात नहीं है। जनरल कोचेस तो छोड़िए, एसी तक ओवर क्राउडेड हो चुकी है। एसी का डब्बा जनरल बन चुका है, इतनी ज्यादा भीड़ हो चुकी है। लोग लिटरली लटक लटक के सफर कर रहे हैं और जब स्पेशल ट्रेन चलाने की बात आती है तो बीएसएफ वालों को ऐसी ट्रेन भेज देते हैं। स्टैम्पेड्स, ओवर क्राउडिंग, ब्लैक टिकटिंग, हर हफ्ते एक नई ट्रेजेडी होती है। लेकिन बदलाव के नाम पे क्या मिलता है? ट्रेन के अंदर एटीएम लगाने का मास्टर स्ट्रोक। एक पढ़े लिखे आईआईटीएन और आईपीएस रह चुके अश्वनी वैष्णव जब रेलवे मिनिस्टर बने तो लोग उनसे उम्मीद कर रहे थे सिस्टम बदलने की, लेकिन सिस्टम ऐसा बदला कि लोग अब उन्हें रेल मंत्री नहीं रेल मंत्री कह रहे हैं। देखिए, ग्राउंड लेवल पे कोई चेंज नहीं दिखाई देती है, सिर्फ सोशल मीडिया पे वंदे भारत वाली रील दिखाई देती है। अश्वनी वैष्णव जी का टाइम पीरियड काफी डिसअपॉइंटिंग रहा है। जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो और भी काफी सीरियस इशू सामने आए और इन्हीं इशुओं पे आज हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, मेरे पास ऐसे 4 वैलिड पॉइंट हैं जिससे आप भी रिलेट कर पाओगे क्यों मैं इंडियन रेलवे सिस्टम को फेल सिस्टम बोल रहा हूँ। ठाणे महाराष्ट्र में एक ट्रेन एक्सीडेंट याद ही होगा। कसारा से सीएसएमटी जा रही लोकल ट्रेन में लोग खचाखच भरे थे, यहाँ तक कि दरवाजे से लटक गए। मुंब्रा स्टेशन पे सामने से पुष्पक एक्सप्रेस आई। डिस्टेंस इतना कम था कि लोग टकरा के गिर गए। 13 passengers fell onto the tracks from an overcrowded train, of which 4 lost their lives. अब मुंबई लोकल में क्राउड का सीन सबको पता है। पिछले 20 सालों में 51,000 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इस लोकल में सफर करने वाले लोगों को ये तक नहीं मालूम होता कि आज वो जिंदा घर वापस आएंगे या नहीं। फिर भी लोग इसे स्पिरिट ऑफ मुंबई कह के इग्नोर कर देते हैं। और ये सिर्फ एक्सीडेंट की बात नहीं है। एक आदमी की पेमेंट फेल होने पर प्लेटफॉर्म पर समोसे वाले ने उसे जबरदस्ती उसकी घड़ी ले ली। और जब बात करें पेंट्री की तो पेंट्री वाले 20 रुपए में लोकल पानी बेच रहे जबकि एक्चुअल प्राइस 15 रुपए। जब एक पैसेंजर ने कंप्लेंट की तो पेंट्री वाले मिलके अटैक करने आ गए। दो चीज नोटिस करने वाली है, जो पानी बेचा जा रहा था वो मोस्टली अनसेफ और प्रॉपर्ली सील्ड नहीं होता है, यहाँ तक कि अलाउ भी नहीं होता है। और सबसे शॉकिंग बात, कंप्लेन करने वाले पैसेंजर की आइडेंटिटी पेंट्री वालों तक कैसे पहुंची, यही पैसेंजर सेफ्टी का हाल है। वीडियो वायरल हुआ तो बस 5 लाख का फाइन लगा दिया गया और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया, बात खत्म। और ऐसे ही कई इंसिडेंट हैं जो हर दिन खुल्लम खुल्ला चलता है। जो वायरल हो जाता है उसे हटा दिया जाता है, बाकी दादागिरी चलती है। देखिए, 10-20 रुपए के लिए कोई झगड़ा नहीं करता है, लेकिन कुछ तो स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए ना। भोपाल वंदे भारत में सर्व किया गया ये खाना देखिए, कभी कॉकरोच मिलता है, कभी योगर्ट में फंगस और कभी ब्लैक मोल्ड। और अगर वंदे भारत जैसी लग्जरी ट्रेन में ये हाल है तो सोचिए नॉर्मल ट्रेन में क्या ही होगा। ये सब चीज इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि लोग ट्रेन में खाना खरीदना ही बंद कर दिए। अब बेसिक इश्यू तो फिक्स नहीं हो रहा है, लेकिन मिनिस्टर जी की वंदे भारत की रील पे रील वायरल हो रही है और फिक्स करने के नाम पे ट्रेन के अंदर एटीएम लगा देते हैं और उसको मास्टर स्ट्रोक बोलते हैं। यूपीआई के जमाने में ट्रेन में एटीएम लगाने का लॉजिक सिर्फ वही जानते हैं। बात करें तत्काल टिकट की तो इसका भी हाल इतना बुरा है कि 10 बजे सभी टिकट अवेलेबल होती है और 10:02 पे सारी गायब। एजेंट्स और बोर्ड सब बुक कर लेते हैं, लोगों को एजेंट से डबल प्राइस में खरीदना पड़ता है। जो लोग ट्रेन में सफर करते हैं उनको मालूम होगा ओवर क्राउडिंग का एक अलग ही लेवल है। ये आदमी कोई फनी वीडियो नहीं बना रहा है, बस ट्राई कर रहा है कि कैसे भी टॉयलेट तक पहुंच जाए। एसी कोचेस का भी यही हाल है, बिना टिकट के पैसेंजर चढ़ जाते हैं और जिन बेचारों की कंफर्म टिकट होती है उन्हें भी अपनी सीट पे बैठने की जगह नहीं मिलती। घोड़ा की तरह चढ़ गए हैं, इन लोगों का किसी का भी बुकिंग नहीं है। 25,000 घूस दे के कोई भी टीटी से सीटिंग कर लेता है और मस्त सेकंड या थर्ड एसी में बैठ के चला जाता है। ये बंदा कोच अटेंडर ये सारे पैसेंजर को इलीगल तरीके से पैसे लेकर के जो 2200 रुपए करके बैठा रहे। और यही अगर सीजनल फेस्टिवल वाला टाइम हो तो फिर क्या ही कहने। ऊपर से अगर यूपी बिहार वाले रीजन से गुजरना पड़ जाए तो उसका एक्सपीरियंस क्या होता है ये आप लोग खुद ही नीचे कमेंट करके बता देना। अब कुछ लोग बोलेंगे 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है, ये सब तो होता ही रहता है। हाँ, बात कुछ हद तक सही है, लेकिन
इसका भी कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा या लोग ऐसे ही कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रेन में सफर करते रहेंगे। देखिए, इंडियन रेलवे सालों से लॉस में चल रही है, इसलिए अब फोकस एसी कोच पर ज्यादा है। ये डाटा देखिए, 2019-20 में जहां थर्ड एसी की कोचेस 997 मैन्युफैक्चर होती थी, वो 2025 में 2571 होने लगी हैं। यानी सीधा 150% से प्रोडक्शन बढ़ गया है। बात करें स्लीपर की, तो स्लीपर कोच का प्रोडक्शन 80% से कम कर दिया गया है। लेकिन इंडिया के सिर्फ 5% लोग ही एसी में ट्रेवल करते हैं, फिर भी स्लीपर और जनरल कोचेस को कम कर दिया जा रहा है। अब तक 136 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। प्लान है 2030 तक 800 चलाने का, लेकिन इतनी लग्जरी जनता अफोर्ड नहीं कर सकती है। और यही कारण है कि थर्ड एसी जैसे कोचेस में ओवर क्राउडिंग बढ़ रहा है और इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश तक नहीं की जा रही है। ये भी मेंशन करना जरूरी है कि पिछले कुछ सालों में अच्छे काम भी हुए हैं। जैसे कोच मैन्युफैक्चरिंग के मामले में देखिए, भारत आज जेन्युइनली सेल्फ रिलायबल बन रहा है। एलएचबी कोचेस में सिर्फ 1.5% और वंदे भारत में करीब 15% ही ऐसे कंपोनेंट है जो बाहर से इंपोर्ट होते हैं। बाकी सब कुछ इंडिया में ही बन रहा है। एक पीएलआई स्कीम भी लॉन्च हुई है, जिसे आगे चलकर बाकी और कंपोनेंट्स भी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए जाए। 98% बोर्ड नेटवर्क आज इलेक्ट्रिफाइड हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, ऑटोमेटिक सिग्नल, ये सभी चीजों पे बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है, तो इन सब का भी क्रेडिट बनता है। लेकिन जो प्रॉब्लम मैं गिनाए उसको क्रिटिसाइज करना भी उतना ही जरूरी है। और दूसरी बात, वंदे भारत में पत्थरबाजी के केसेस तो आपने सुना ही होगा। पिछले 2.5 सालों में 8000 से ज्यादा स्टोन पेल्टिंग के केसेस दर्ज हुए हैं। कहीं पे कोई ट्रेन की पटरी तोड़ देता है, तो कोई ट्रेन का ट्रैक ही चुरा लेता है। एमपी में रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर्स मिले। कानपुर में किसी ने सिलेंडर ट्रैक पे ही फेंक दी। गुजरात में प्रमोशन और एक्स्ट्रा छुट्टी के चक्कर में ट्रैक से लॉक और फिश प्लेट ही हटा दिया। बार बार जानबूझकर ये सब किया जा रहा है। अब ऐसे केसेस में सरकार कितना ही कर लेगी, और ऐसे ही लोगों को देख के लगता है हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजर्व ही नहीं करते। ये बात भी बिल्कुल सही है, एकदम में चेंज लाने की जरूरत है। ऑलमोस्ट हर सेक्टर में जरूरत। जिस तेजी से काम होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, वहाँ कोई लेने को रेडी नहीं है। पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आम लोगों की भी बनती है। मंत्री जी आकर ट्रेन नहीं गंदा करते हैं, या फिर वो गुटखा खाकर थूकते नहीं है। डस्टबिन नहीं दिख रहा तो रैपर पॉकेट में डाल लो, या फिर उसको बैग में रखो। लेकिन नहीं, हम सीट पे ही छोड़ के चले जाते, या फिर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। सरकार को ब्लेम करना बहुत आसान है, पर खुद में चेंज लाना थोड़ा मुश्किल, और ये भी उतना ही जरूरी है। मंत्री जी पत्थरबाजी नहीं करते, मंत्री जी स्टेशन पे जाके थूकते नहीं है, मंत्री जी ट्रेन को पलटाने की कोशिश नहीं करते। कैसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग होंगे जो ऐसा काम कर रहे हैं। पर दुख की बात ये है कि ये वीडियो उन तक नहीं पहुंच पाएगी। आप अपने लेवल पर इतना तो कोशिश कर ही सकते कि साफ सफाई पर ध्यान रख सकें। बाकी इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताइएगा।